सौराष्ट्र देशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकालवतंसम्। सौराष्ट्र देशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकालवतंसम्। भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। हे शिव भक्तों, भगवान शिव के दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंग में से बाबा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी अलौकिक और अनुपम है। आप सभी शिव भक्तों का स्पिरिचुअल वर्ल्ड नामक इस आध्यात्मिक चैनल में स्वागत है। देवभूमि भारतवर्ष के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में बैरावल बंदरगाह के समीप प्रभास क्षेत्र में बाबा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। सर्वपापहारी, क्षय रोग व कुष्ठ रोग हरता, मोक्ष प्रदायक बाबा सोमनाथ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले भक्त वत्सल भोलेनाथ हैं। इस ज्योतिर्लिंग के स्थापना की कथा कुछ इस प्रकार है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे, जिनका जन्म ब्रह्मा जी के दाहिने पैर के अंगुष्ठ यानी कि अंगूठे से हुआ था। प्रजापति का विवाह वीरणी और फिर प्रसूति से हुआ और कुल 84 कन्याओं का जन्म हुआ। जब कन्याएं बड़ी हुई तो उनका विवाह ऋषियों, मुनियों व देवताओं के साथ किया गया। चंद्रमा के साथ प्रजापति दक्ष ने अपने 27 यानी 27 कन्याओं का विवाह कराया, परंतु चंद्रमा की आसक्ति रोहिणी के प्रति सबसे ज़्यादा थी। रोहिणी के प्रेम के वशीभूत चंद्रमा ने अपने बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा किया, जिसके कारण सभी पत्नियां चंद्रमा से रुष्ट रहने लगी। अंत में उन्होंने चंद्रमा की शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष से की। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया और कहा कि उसको अपने सभी पत्नियों के साथ समान प्रेम व्यवहार करना चाहिए, परंतु लाख समझाने के बाद भी चंद्रमा के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। फिर प्रजापति दक्ष क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे डाला कि वह क्षय रोग से ग्रस्त होकर अपनी तेज खो देगा। इस श्राप के असर से चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। पूरे संसार में हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु अंधकार में डूबने लगे। फिर चंद्रमा इंद्र समेत सभी देवताओं के साथ ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से इसका निदान पूछने लगे। तो ब्रह्मा जी ने सब प्रकार के दुख व रोग हरता भगवान शिव को महामृत्युंजय महामंत्र के जप द्वारा प्रसन्न करने को कहा, क्योंकि वह चंद्रमा को क्षय अवस्था से मुक्त कर सकते थे। तब देवलोक समेत चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की उपासना शुरू की। शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। अंत में शिव प्रकट हुए और चंद्रमा से कहा कि वह चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न है और वर मांगने को कहा। तो चंद्रमा ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि वे उसे क्षय अवस्था से मुक्त कर दें और पुनः उसका तेज वापस कर दें। इस पर भगवान शिव ने कहा कि वे दक्ष के श्राप के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त तो नहीं करेंगे, परंतु कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का तेज धीरे धीरे घटने लगेगा, लेकिन शुक्ल पक्ष के आरंभ होते ही प्रतिदिन उसके तेज में वृद्धि होने लगेगी और पूर्णिमा को वह पूर्ण चंद्र का तेज वापस पालेगा। इस प्रकार चंद्रमा को श्राप से मुक्ति मिल गई और भगवान शिव ने उसे अमर होने की भी वरदान दी। इससे प्रसन्न होकर चंद्रमा सहित सभी देवता शिव जी की स्तुति गाने लगे और भगवान शिव से वहाँ वास करने का आग्रह किया। फिर वहीं शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, और पार्वती के साथ वास करने लगे। देवताओं ने वहाँ सोमनाथ कुंड का निर्माण किया, जिसमें शिव जी और ब्रह्मा जी वास करते हैं। कहते हैं
कि जो कोई भी इस कुंड में स्नान कर लेता है उसके सारे पाप व दुख मिट जाते हैं। कुष्ठ रोगियों व क्षय रोगियों का रोग ठीक हो जाता है। हे शिव भक्तों, यहाँ पर मैं 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति को प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्तुति के गायन व श्रवण से हमें हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, हमारे पाप नाश हो जाते हैं, हमें मोक्ष मिलता है, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे मेरे साथ या तो गाएं या फिर इसका ध्यानपूर्वक व भक्तिपूर्वक श्रवण करें। इससे आगे की कहानी मैं इस स्तुति के बाद बताऊंगा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जो व्यक्ति इस 12 ज्योतिर्लिंग का सुबह शाम या सायं प्रातः श्रवण स्मरण या जाप करता है उसके 7 जन्म के पाप मिट जाते हैं। ये स्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आप इसे गाकर या श्रवण कर इसका लाभ उठाएंगे। तो आगे मैं इसके इतिहास के बारे में, सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। आइए, सोमनाथ मंदिर के आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण पौराणिक कथानुसार सर्वप्रथम चंद्रमा ने सोने से करवाया था। उसके बाद रावण ने चांदी से और फिर श्री कृष्ण ने चंदन से मंदिर का निर्माण करवाया था। 7वीं शताब्दी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने इस मंदिर का दूसरी बार पुनर्निर्माण करवाया, परंतु 8वीं सदी में सिंध के गवर्नर जुनाइद ने इस मंदिर के धन को लूटा और मंदिर नष्ट कर दिया। उसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण करवाया। यह सिलसिला भारत में मुस्लिम आक्रमण के साथ जारी रहा। सोमनाथ के मंदिर को 17 बार मुस्लिम शासकों महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खान, मुजफ्फर शाह, अहमद शाह आदि के द्वारा लूटा व तोड़ा गया। हिंदू राजाओं नागभट्ट, भीमदेव, विजयेश्वर कुमार पाल इत्यादि राजाओं द्वारा इसका बार बार पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण कराया गया। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ज्योतिर्लिंग की पुनः स्थापना की गई और एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर के संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यह तीर्थ स्थल चैत्र, भाद्र और कार्तिक माह में पितृगणों के श्राद्ध के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ त्रिवेणी स्नान का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ हिरण्य, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यह मंदिर वैरावल, सोमनाथ पाटन, प्रभास और प्रभास पाटन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वैरावल है। यहाँ से सोमनाथ मंदिर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके आसपास के एयरपोर्ट हैं दीव, राजकोट, अहमदाबाद और बड़ोदरा। इस प्रकार हजारों की संख्या में शिव भक्त यहाँ आकर बाबा सोमेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के बाद
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।